जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 9th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, 2026 में आपका हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा के हिंदी विषय के पेपर में, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट समझ जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको वार्षिक परीक्षा में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। चलिए नोट के अंतर्गत ध्यान दीजिए। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट आप सभी को मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। अब खंड आ में क्या होगा? यहाँ पर आ होगा। खंड आ में क्या होगा? 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन 20 प्रश्नों का आंसर आपको OMR शीट में देना होगा और प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी 20 जो प्रश्न हैं ये बहुविकल्पी हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से कुल 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे खंड आ से। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। 2026 वार्षिक परीक्षा के लिए ये वायरल मॉडल पेपर है और यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो मैंने आपको बताया ना कि 70 में 70 करके आओगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, खड़ी बोली गद्य के जनक कौन हैं? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर होगा दूसरा वाला विकल्प, भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली गद्य के जनक कहे जाते हैं, माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। परीक्षा गुरु जो कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। आप लोग ये भी याद कर लो, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा उपन्यास है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न, यानी दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है। तो सीमा रेखा एकांकी के अंतर्गत कितने पात्र हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमा रेखा एकांकी में कुल 8 पात्र हैं। तीसरा वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? तो 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, ये रचना है किसकी? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट। दूसरा वाला विकल्प सही होगा। यहाँ पर ये वाला बाल कृष्ण भट्ट, सॉरी ध्यान देना। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। तो आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति है। तो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई जी की प्रसिद्ध रचना है और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। आप लोग याद कर लीजिएगा इस चीज को। चलिए प्रश्न संख्या 7 है, सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों, सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दें, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी की रचना है। यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए
सिद्ध सामंत काल नाम दिया, यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? यहां पर ध्यान देना, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम दिया राम कुमार वर्मा जी ने। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। भय है किस रस का स्थायी भाव? भयानक रस का स्थायी भाव। शोक है करुण रस का स्थायी भाव, आप लोग याद कर लेना। क्रोध है रौद्र रस का स्थायी भाव। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 10 है। तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है चौपाई छंद। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16-16। आप लोग याद कर लेना, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है। केकी रौकी नूपुर धुनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर 2 बार जगती जगती लिखा हुआ है और दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। जहां पर एक शब्द 2 बार आता है, कितनी बार? 2 बार आता है, और दोनों का अर्थ क्या होता है? अर्थ हो जाता है अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न अर्थ होता है, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है। माथा का तद्भव रूप क्या है? तो माथा का तद्भव रूप हो जाएगा मस्तक। यहाँ पर ध्यान दें, चौथा ऑप्शन सही होगा, मस्तक हो जाएगा माथा का तद्भव रूप। अगला प्रश्न है। नवरत्न में समास है, तो नवरत्न में कौन सा समास है? मेरे प्यारे बच्चों, नवरत्न में है जिस समास का पहला पद। नवरत्न में कौन सा समास है? क्लियर समझेंगे आप लोग। नौ है पहला पद और रत्न है दूसरा पद। पहला पद हो जिस समास का संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला, और दूसरा पद किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, बोध कराए, वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास। अगला प्रश्न है। दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा? तो दुर्भाग्य का विलोम हो जाएगा सौभाग्य। यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही है। प्रश्न अगला है। उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। तो उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? कहाँ है? प्रश्न पूछा गया है, कहाँ है, यानी प्रश्नवाचक यानी प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है। भानु भास्कर दिवाकर आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो भानु भास्कर दिवाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 17 है। पावकः का संधि विच्छेद क्या है? तो पावकः का संधि विच्छेद है मेरे प्यारे बच्चों पौ प्लस अकः। यहाँ पर ध्यान देना, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। नदी भी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला विकल्प तृतीया विभक्ति बहुवचन। गच्छन्तु रूप किस लकार का है? यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा, लोट लकार का। प्रश्न संख्या 20 है। मतैक्यम में संधि है, तो मतैक्यम में कौन सी संधि है? यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि, दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब है खंड बा। अब खंड बा के जो प्रश्न होंगे कुल 50 अंकों के होंगे। खंड बा 50 अंकों का है। चलिए पहला यानी प्रश्न संख्या 21 है। यहाँ पर 21 का निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला गद्यांश, आज उस दिन, यहाँ पर उस होगा, आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा।
वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूँ, उसका जन्म यश वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। पहला है प्रश्न गद्यांश का, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना होता है। तो ये गद्यांश लिया गया है मंत्र नामक कहानी से और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न, रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए, अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा गद्यांश का उसी की व्याख्या करनी है, पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है। अगला प्रश्न है ग्लानि किसको हो रही थी। तो इसका प्रश्न जब आप इस कहानी को पढ़ोगे, मंत्र शीर्षक कहानी को, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ग्लानि हो रही थी डॉक्टर चड्ढा को। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से कुल 3 प्रश्न हैं गद्यांश आधारित और कुल 6 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। अथवा में भी गद्यांश है, यदि आप इसको करना चाहते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ है, हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही दे देना पड़ता है। यानी जब कोई मेहमान आने वाला होता है तो आपने गाँव में अक्सर सुना होगा, यदि आप ग्रामीण अंचल से हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपने सुना होगा कि जब कौवा बोलता है तब कोई आने वाला होता है। तो इसी से हमको पता चल जाता था पहले के ज़माने में कि जब कौवा बोलता था तो कोई हमारा रिश्तेदार आने वाला होता था। वही यहाँ पर वर्णन है कि जब कोई प्रियजन अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही दे देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने की अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। चलिए, पहला है यहाँ पर प्रश्न गद्यांश का पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये लिया गया है गिल्लू शीर्षक पाठ से और इस पाठ की रचना की है महादेवी वर्मा जी ने। यहाँ पर भी और भी प्रश्न हैं, 2 सेम उसी तरह के प्रश्न हैं। यहाँ पर रेखांकित गद्यांश की व्याख्या करना और एक और प्रश्न है हमारे पुरखे पितर पक्ष में किसके रूप में आते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर गद्यांश में आप लोग ध्यान दें कि पितर पक्ष में हमसे कुछ बनकर पाने के लिए हमारे पुरखे जो है काक यानी कौवा के रूप में आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 पद्यांश हैं। पहला क्या है? पहला है मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो लिया गया है साखी शीर्षक पाठ से और कबीर दास जी हैं इस पाठ के रचनाकार। अब यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। अथवा में भी एक और पद्यांश है, यदि आप पहला नहीं करना चाहते तो दूसरा कर सकते हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन की, इससे बढ़कर किस धन की। ये लिया गया है पंचवटी शीर्षक पाठ से और पंचवटी शीर्षक को किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी हैं इस पाठ के रचनाकार। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न है निम्नलिखित 23 का, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में करना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए, पहला यहाँ पर गद्यांश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण एका विलक्षण महापुरुषा अभवत, परमहंसः रामकृष्ण शीर्षक पाठ से है। अथवा में भी मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है श्री कृष्ण से।
जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्यां तिथो मथुरायां अभवत्। ये गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? कृष्णा गोपाल नंदना, गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है? पहला है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी यहाँ पर एक और है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। ये किस पाठ से है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है सुभाषितानि। पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानि, सुभाषितानि शीर्षक पाठ से लिया गया है। आप लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न संख्या 24 जो कि इस तरह से पूछा जाएगा। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन यानी चरित्र चित्रण कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में है प्रश्न, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है 25 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है। तो प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों लेखक का जीवन परिचय आप तैयार कर लो। 4 नंबर का प्रश्न आएगा और ये 2026 में जरूर पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है और कबीरदास, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त, इन सभी का जीवन परिचय 2026 के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 जो कि इस तरह का पूछा जाएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा और ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे। शेष प्रश्न यहाँ पर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। आकाश पाताल एक करना, एक अनार 100 बीमार, अपना हाथ जगन्नाथ, आम के आम गुठलियों के दाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो आप सभी लोग, ये वाक्य हैं जिनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। प्रश्न संख्या 30 है, छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है, प्रधानाचार्य को पत्र। आकस्मिक अवकाश, यहाँ पर अवकाश होगा, आकाश नहीं होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा 2026 के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर, इसे आप जरूर तैयार कर लो। आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से जरूर प्रश्न आएगा, यानी वार्षिक जो गृह परीक्षा है आपकी 2026 की। इसी तरह के कई वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।